फॉक्स लॉजिका में आपको खुशामदीद। और आज रात को कल रात को बल्कि मुझे 11 साढ़े 11 बजे खबरें मिल गई थी एफएफसी और ईफर्ट और माड़ी के बारे में, लेकिन उस टाइम मैं क्या वीडियो बनाता, उस टाइम आप सब लोग सो रहे होंगे, तो मैंने कहा आप सुबह 10 बज रहे हैं, चलो मार्केट भी चल रही है, आपको वीडियोस बना दूंगा, आगे मेरे पास टाइम नहीं होगा और मैं अभी और आप भी काम धंधों में बिजी हो जाएंगे। तो ये वीडियो समझने वाली बात है कि अगर आप इनमें फंसे हुए हैं या निकलना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। और इनका पूरा एआई एनालिसिस है, सारा टोटल खबरें भी हैं इसके अंदर, सब कुछ मैं कंबाइन करके बताऊंगा। तो इसमें जो एफएफसी धमाके कर रहा है और पिछले कुछ अरसे से, तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह आप समझ रहे हैं कि इसके पीछे फौजी हैं। नहीं, फौजी नहीं है भाई, ये कुछ रीज़न भी होती हैं और वो समझने की बात होती है। जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे इन चीज़ों को तो आप क्या आगे बढ़ेंगे। तो एफएफसी का सबसे पहले करते हैं। एफएफसी जो है वो इस टाइम 411 पे है और हमारा टीपी वैसे 400 शॉर्ट टर्म का 414 है, लेकिन इसको ना देखें। इसमें सबसे पहले जो बात है, जो कंपनी की जो एक्सपेक्टेड जो आमदनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो 85 मिलियन है। और इसकी जो ग्रोथ है वो भी बता देता हूँ, 2.5x है इसकी, ठीक है, 2.5x। ये बहुत बड़ी ग्रोथ होती है और ये किसी भी दुनिया किसी भी स्टॉक में बहुत कम कंपनीज हैं जिन्होंने इस रफ्तार से ग्रो की है। और जो इसकी अर्निंग पर शेयर 2023 के अंदर थी वो सिर्फ 23 रुपये थी। सिर्फ नहीं, यानी कि अच्छी खासी थी, मतलब वो 23 रुपये थी, लेकिन अब 23 रुपये तो थी, लेकिन अब क्या होने जा रहा है, तो अब ये होने जा रहा है 23 रुपये से 60 रुपये इसकी अर्निंग बढ़ने जा रही है। और ये सिर्फ यूरिया और डीएपी की डिमांड की वजह से नहीं हुई, बल्कि 39% यूरिया और 9% डीएपी की प्राइस जो बढ़ी है ना, उसकी वजह से हुई है। तो ये फंडामेंटल जो आपको समझ आ गई होगी अब कि इसकी वजह प्राइसें बढ़ना है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग और भी इसमें अभी एक बात ख़त्म नहीं हुई, इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि जो फोर्थ क्वार्टर था इसका एफएफसी का, उसमें जो ग्रैनुलर यूरिया है ना, जो दानेदार यूरिया है, 83% ग्रैनुलर यूरिया की सेल बढ़ चुकी है। ये आपको समझ आना चाहिए कि कितना प्रॉफिट होने वाला है इस कंपनी को। और जो इसका आम जो यूरिया है उसकी 16% बढ़ गई है, जो नॉर्मल यूज़ करते हैं। और डीएपी की लोकल और इंपोर्ट प्रोडक्शन कंबाइन भी जो उसकी ग्रोथ हुई है वो 3x है, 3x। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है जी। अगर कोई आपकी कंपनी भी, आपकी दुकान कोई इस तरह ग्रोथ कर रही हो, तो आप देखें आपके प्रॉफिट्स कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। अच्छा, डिविडेंड लवर्स के लिए खुशी की बात यह है कि एफएफसी एक्सपेक्टेड है 42 रुपीज़ पर शेयर का टोटल डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है, वो पिछले साल से ऑलमोस्ट 3x ज़्यादा है, ये भी 3x। और इसमें जो फाइनल कैश जो डिविडेंड आएगा वो 29 रुपये पर शेयर आ सकता है, 29 रुपये, ठीक है, ये आप जहन में रख लें। तो 29 रुपये पर शेयर आ सकता है। तो ये तो आपको, तो अब चलते हैं ईफर्ट के बारे में। ईफर्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ईफर्ट की अर्निंग भी सॉलिड ग्रोथ दिखा रही है। देखें, सॉलिड ग्रोथ वाली कंपनीज में जाना चाहिए। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 30 मिलियन है, 30 मिलियन। और इसका जो इंक्रीज़ हुआ है वो है 18% इसका इंक्रीज़ हुआ है इसमें ईफर्ट में। ईफर्ट का हमने खोला नहीं है, खोल लेते हैं ज़रा और आपको समझ आ जाएगी। PSX ईफर्ट, बल्कि आई चार्ट ईफर्ट, ये भी खोल लेते हैं। ये दोनों खोलना बहुत ज़रूरी है तो ताकि आपको समझ आ जाए इसके चार्ट्स भी। अच्छा, ईफर्ट जो है, ईफर्ट की जो अर्निंग है, EPS है, वो 19 रुपये है, जो कि 2023 की है, लेकिन इस साल ये 23 रुपये तक पहुंच सकती है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि ईफर्ट की जो यूरिया की सेल है वो 13% कम हो गई, क्योंकि जो इनका एंग्रो का प्लांट है वो 55 डे तो मेंटेनेंस की वजह से बंद रहा है। फिर भी उनका जो इम्प्रूव हुआ है, जो उनकी ग्रॉस मार्जिन जो इम्प्रूव हुआ है वो 40% है, 40%। और इसकी वजह सिर्फ यही थी कि इसके पीछे यूरिया की हाइक प्राइस है, यूरिया की प्राइसें बढ़ी हैं। और जो EPS जो ईफर्ट डिविडेंड दे रहा है वो भी 22-23 रुपये है, जो कि 7% ज़्यादा है, 7% ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको अब ये पूरी आपको समझ आ गई है। लेकिन इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जो फर्टिलाइज़र है ओवरऑल इम्पैक्ट दिखा रहा है पाकिस्तानी इकॉनमी के अंदर। हमारी बैकबोन है ईफर्ट और FFC है, वो कंपनी की ग्रोथ तभी हो रही है कि हमारा ये सेक्टर भी
گرو کر رہا ہے، کیونکہ ہر سال ہمیں فارمنگ کے لیے اور فوڈ انڈسٹری کے لیے کھادیں چاہیے. اس کو پازیٹیو ہونا ہی ہونا ہے، اس کو آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. اور اس وقت جو گلوبل کموڈیٹیز پرائس بھی بڑھ رہی ہیں اور گورنمنٹ بھی اس کے اوپر سبسڈی دے گی کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اب کیا کریں؟ اس میں صرف ایک ہی پنگا ہے، وہ پنگا یہ ہے کہ 4.8% جو ان کی سیلیں 5% تھوڑی سی نیچے ہو سکتی ہیں. اس کی پرائس، اس کی وجہ ہے گیس پرائسز جو ہے نا وہ بہت تنگ کر رہی ہیں. گیس پرائسز کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا ڈسٹربنس ہوگی، اور اس کی وجہ اور کوئی نہیں ہے. اب اس کو پیک پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ ایف ایف سی کے جو پروفٹس ہیں 2024 میں. اب ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ 2025 میں ایف ایف سی جو سب سے بڑا مائل سٹون اچیو کرنے جا رہا ہے وہ ہے 34% گروتھ دکھائے گا یہ تقریباً. اور یہ جو پروفٹیبلٹی ہے وہ 2.5x ہوگی. 2.5x، یہ سمجھ لیں اس بات کو. 2.5x بڑی گروتھ ہوتی ہے، بڑا پروفٹیبلٹی، بڑا ہائک ہوتا ہے، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. تو اس وجہ سے ایف ایف سی کے اندر لانگ ٹرم کے اندر آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ ضرور ہونی چاہیے. اور یہ پورا ڈیٹیل انالیسس جو ہے یہ اے آئی بیس انالیسس ہے، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. اچھا، جو دوسری ہے کہ ماڑی میں جو لوگ کر رہے ہیں تو اچھا، سب سے پہلے تو یہ آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ایف ایف سی اچھا لگتا ہے، ایفرٹ اچھا لگتا ہے. تو آپ اس میں اس کا ڈیٹیل انالیسس اگر آپ کے پاس کچھ اور اس کی انسائٹس ہیں وہ ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، ہم ان لوگوں کو بتا دیں وہ. اور دوسرا یہ کہ جو ماڑی کا مین مسئلہ ہے کہ ماڑی کی جو آج کی رپورٹ ہے، جو ڈویڈنڈ ہم نے پہلے بتا دیا کہ نہیں دینا اس نے، یا اس نے مائنس دینا یا نیچے آ جائے گا. تو ماڑی کا ایک بتا دوں کہ ماڑی نے جو اب ایلگو نے آج جو اشارہ کیا وہ یہ کیا کہ اگر یہ کرنٹ پرائس سے نیچے گر جاتا ہے یہاں سے 520 سے، تو یہ 440 تک چلا جائے گا. لیکن اس میں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک لانگ ٹرم شیئر ہے، یہ اچھی کمپنی ہے، یہ بالکل کم بیک کر سکتا ہے اور کر سکتا کیا کرے گا، کیونکہ اس کے اندر کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. یہ بڑا اچھا شیئر ہے. اب یہ ہے کہ دیکھیں، میں تو اس کو پرسنلی میں اپنا بتا سکتا ہوں کہ میں اس کو نہیں بیچوں گا. میں نے رکھا ہوا ہے، میرے پاس لاگ ان نہیں ہے اکاؤنٹ میرا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میرے پاس ماڑی ہے، ایف ایف سی ہے، ایئر لنک ہے، ایس ایس جی سی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی 2-4 شیئر ہیں. لیکن مینس کہ یہ اچھے شیئر ہیں. یہ میرا کوئی اس میں غلطی نہیں ہے کہ اگر میں نے یہ لی ہے تو یہ ضرور انشاءاللہ اوپر بڑھے گا. اور اس کو پینک نہیں ہونا، نقصان میں نہ کریں. اگر جس کا بہت نقصان ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ کم بیک کر لے گا اور اچھا چلے گا. تو یہ تھا سارا انالیسس. ہوپ فلی آپ پسند کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.